ओके विद्यार्थियों नमस्कार। मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है। चलिए निर्देशांक ज्यामिति शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के ब्लूप्रिंट के हिसाब से निर्देशांक ज्यामिति, जिसे कोऑर्डिनेट बोलते हैं, 8 नंबर के आएगा। इन 8 नंबरों में डिवीजन कैसा है देख लीजिए। 1 मास वाले 2 क्वेश्चन, 2 मास वाले 1 क्वेश्चन, 1 मास वाले 2 क्वेश्चन, 2 मास वाले 1 क्वेश्चन और 4 मास वाले 1 क्वेश्चन। टोटल 4 क्वेश्चन आएगा और इसका मार्किंग होगा 8 मार्क्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लूप्रिंट जानना। पढ़ाई के पहले हमें पता होना चाहिए हम पढ़ाई कैसे करें, जिससे हम उस पर अपना कमांड ला सकें। तो महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, जो महत्वपूर्ण सूत्र है, फार्मूला, महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हो सकते हैं। पहला, निर्देशांक अक्षों के बारे में, निर्देशांकों के बारे में जानकारी। निर्देशांक होता क्या है? x, y। x को आप भुज बोलते हैं, एप्सिका, अंग्रेजी में एप्सिका, और y को हम बोलते हैं कोटि, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्डिनेट। भुज और कोटि को मिलाकर निर्देशांक कहलाता है। सबसे पहले भुज होगा, बाद में कोटि होगा। yx कभी नहीं लिखेंगे, x, y लिखेंगे। yx का मतलब मेरा ये है कि ऑर्डिनेट पहले नहीं होगा, कोटि पहले नहीं होगा। यहां तक सब क्लियर है? और मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है। अब एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ध्यान दीजिए आप। x x डैश, y y डैश, ध्यान दे रहे हैं आप लोग? ध्यान दीजिए, ये मूल बिंदु है। o का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक जो यहाँ पर o दिख रहा है 0,0 है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। यहाँ पर भुज और कोटि दोनों धनात्मक होता है, क्योंकि x राइट की ओर, y अप साइड। द्वितीय चतुर्थांश में x जो है ऋणात्मक होता है और y धनात्मक होता है। तृतीय चतुर्थांश में बोथ आर नेगेटिव, x और y, भुज और कोटि। चतुर्थ में x धनात्मक होगा, y ऋणात्मक होगा। इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। कोई भी पॉइंट लेते हैं, जैसे 1, 2, -3, 4, 4, -3, -7, -2। अब इसको बताना है कौन से चतुर्थांश में है। तो मान क्या दिया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि धन और ऋण कहाँ लगा है। पहला वाला देखिए, 1, 2, बोथ आर पॉजिटिव, ये फर्स्ट हो गया। x इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव। यहीं से देखिए, यहाँ आने की जरूरत नहीं। x इज नेगेटिव, इस तरफ y इज पॉजिटिव, x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। सेकंड चतुर्थांश, x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव, ये आ गया। इसको क्या बोलेंगे आप? फोर्थ क्वाड्रेंट। बोथ आर नेगेटिव, this is also negative, this is also negative, therefore थर्ड, ये आपका थर्ड आ गया। अगर आपको इतना सा नॉलेज है तो आप 1 मार्क्स ले लिए। 8 नंबर में 1 नंबर की क्लास हो गई। दी गई निर्देशांकों को बताना है कि वो कौन से चतुर्थांश को बिलोंग करता है, फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को। ये आप आराम से बना सकते हैं।
कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है। चलिए इस पर और एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें ये नंबर मिलना ही चाहिए। कोई सा भी पॉइंट लेते हैं 0,6, 2,3, -1,4, -6, -5 और ले लिए -2, -3। अब इसको बताना है कौन सी चतुर्थांश में। चलिए देखते हैं। ये मूल बिंदु x, x डैश, y डैश। आपको बता दूं जिधर x डैश है वो नेगेटिव, y डैश है वो नेगेटिव। पहला पॉइंट 0,6 सबका पहला x कहलाएगा और सबका दूसरा कोऑर्डिनेट y कहलाएगा। सब में ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, x है, y है। x का मतलब भुज, x का मतलब भुज और y का मतलब कोटि। इतनी सी बात बिल्कुल दिमाग में बैठ गया। अब 0,6 x का मान 0 यानी यहीं पे रहेगा। अब y6 y पॉजिटिव है 1 2 3 4 5 6। अब 0,6 को कौन से चतुर्थांश में बोलेंगे आप बताइए। ये 0 ये 6 बोथ आर पॉजिटिव, 0 भी पॉजिटिव है 6 भी पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। दिस इज फर्स्ट 2 3 x is 2 y is 3 1 2 1 2 3। ये पॉइंट बताने की जरूरत है क्या, कहां पर है फर्स्ट। -1 4 -1 किधर आएगा दाईं ओर कि बाईं ओर, जिधर x डैश है बाईं ओर। ये 1 4 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट आपको अच्छी तरह नजर आ रहा है। ये -1 4 सेकंड क्वाड्रेंट। -6 -5 1 2 3 4 5 6 -6 -5 1 2 3 4 5। ये पॉइंट बताने की आवश्यकता है कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड और ये थर्ड, यानी -6 -5 आपका थर्ड हो गया। 2 -3 ये 2 -3 this is 2 -3 is a fourth, so therefore fourth third like that। तो मैं उम्मीद करता हूं ये 1 मास 100% हम गेन कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हमें नहीं होना चाहिए। अब कुछ ऐसे प्रश्न जो पूछा जाता है 1 मास में, और भी क्वेश्चन क्या आते हैं देख लेते हैं। एक तो हो गया निर्देशांक, दूसरा 1 मास वाले क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, जैसे दूरी ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, दूरी ज्ञात करने का। तो अगर ये रेखा है जिसका नाम a और b है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है और इसका x2, y2 है, तो a b बराबर सूत्र होता है x2 - x1 वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, ये सूत्र है। अब मान लीजिए बिंदु 2,3 दिया है, 1,0 दिया है, कुछ भी दे सकते हैं, तो दूरी निकालना है। तो मुझे बताओ इस प्रश्न में x1 का मान 2 है, y1 का मान 3 है, x2 का मान 1 है और y2 का मान 0 है। इन मानों को उठा के यहाँ रखना है। चलिए रखते हैं। x2 क्या है 1 1 माइनस x1 2 y2 की वैल्यू देख लो क्या दिया है x1 y1 x2 y2 0 दिया है, तो 0 माइनस 3 y2 - y1। अब इसको हल कर दीजिए।
-1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 + 9, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, तो √10। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और इसी में दूरी का केवल प्रश्न फार्मूला लिखना हो तो 1 मास का क्वेश्चन हो गया। तो 6 नंबर का रिवीजन हमारा हो गया। कुछ और भी 1 मास वाले क्वेश्चन में आ सकते हैं। ये केवल फार्मूला लिखना हो तो 1 मास और फार्मूला लिखकर दूरी निकालना हो तो 2 मास। आगे बढ़ते हैं और इसमें 2-3 क्वेश्चन करते हैं 1 मास वाले। क्या क्या आ सकते हैं? एक है प्रवणता निकालना, स्लोप, प्रवणता, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्लोप। अगर इसका फॉर्मूला होता है m बराबर y2 - y1 अपान x2 - x1, ये फार्मूला है। अब मान लीजिए सरल रेखा 1,2, 3,4 की प्रवणता ज्ञात करो। प्रवणता ज्ञात करो, बहुत ध्यान से सुनेंगे विद्यार्थियों, बच्चों। x1 का मान 1, y1 का मान 2, x2 का मान 3, y2 का मान 4। इन मानों को उठाकर केवल यहां रखना है। चलिए देखते हैं m। आराम से ढूंढिए y2 कितना है, ये लिखा है 4, y1 ढूंढिए 2, x2 3, x1 1, 4 में से 2, m बराबर 1, m बराबर 1, प्रवणता 1 आ गया। और आपको ये भी बता दूं, प्रवणता का मतलब tan थीटा होता है। कितने डिग्री बोला जाए तो tan थीटा का मान 1 आ गया। अभी तो हम प्रवणता 1 बोलेंगे। और एंगल के रूप में यदि हम बात करें तो 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा का मान 1 कब होता है, 45 डिग्री। तो कुल मिलाकर आपको m का मान बताना रहेगा। ये धन भी आ सकता है, ऋण में भी आ सकता है, अपान में भी आ सकता है। तो प्रवणता निकालने का सूत्र क्या हुआ, आप में से कोई बताएंगे? m बराबर y2 - y1 अपान x2 - x1, ये प्रवणता निकालने का सूत्र है। यहां तक कोई दिक्कत? अब और लेते हैं प्रश्न। ऐसे प्रश्न लेते हैं, उस सरल रेखा का समीकरण बताइए। उस सरल रेखा का समीकरण बताइए जो बिंदु, जो दिए गए बिंदु x1 y1 से गुजरते हुए m प्रवणता रखता है, m प्रवणता बनाता है, आबलिक रखता है। केवल सूत्र बताना है। तो बहुत आसान है सूत्र, y - y1 बराबर m टाइम्स x - x1। और यही सूत्र आपको 4 नंबर भी दे सकता है आने वाले प्रश्न। उस सरल रेखा का समीकरण बताइए जो बिंदु x1 y1 से गुजरती है, निकलती है, पास होती है और m प्रवणता बनाती है। m का मान दिया रहेगा और x1 y1 का मान दिया रहेगा। उदाहरण के लिए 2,3 है और m का मान 3/5 है। तो ये बताइए x1 का मान क्या हुआ और y1 का मान क्या हुआ? x1 का मान 2, y1 का मान 3, m का मान 3/5। बस यहाँ रख दीजिए y - 3 इक्वल टू m का मान क्या रखेंगे, 3/5 x - x1। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या करोगे, तिर्यक गुणा कर दो। 5 यहाँ लिख देते हैं, तिर्यक गुणा। तो 5 y ऋण 3 बराबर 3 x ऋण 2। चलिए 5y माइनस 5 3 जा 15, 3x - 6 सबको शिफ्ट कर दीजिए। उसी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, 3x - 5y पक्षांतर कर रहा हूं।
लेफ्ट हैंड के बाएं पक्ष के सभी राशि को दाईं ओर ले जा रहा हूं, तो 3x 5y ऋण 5y हो गया, और ये धन 15 ऋण 6, तो क्या आ गया 3x ऋण 5y धन 9 बराबर 0। ये आपका उत्तर है, 3x ऋण 5y धन 9 बराबर 0। अब एक और होता है ax प्लस by प्लस c, इस c को अंतःखंड बोलते हैं। अगर इसमें पूछा जाए दी गई रेखा में अंतःखंड क्या है, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है y इक्वल टू mx प्लस c। हम दिए गए प्रश्न को इस फॉर्म में लिखेंगे y इक्वल टू mx प्लस c, तो हमें क्या होगा, प्रवणता भी मिलेगा और अंतःखंड भी मिलेगा। चलिए इस प्रश्न को 3x ऋण 5y धन 9 को अंतःखंड के रूप में लिखते हैं। ध्यान देंगे आप, ये समझ में आ चुका होगा, 3x ऋण 5y धन 9 बराबर 0 उस सरल रेखा का समीकरण है जो 2 और 3 से होकर जाती है और जिसका स्लोप 3/5 है। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि सरल रेखा 3x ऋण 5y धन 9 बराबर 0 को y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखकर m और c का मान बताओ। तो कैसे लिखेंगे, 5y को मैं शिफ्ट कर रहा हूं पक्षांतर। अब इसको फिर से ऐसा लिख सकता हूं क्या, अबे 5 से भाग दे देता हूं सबको 5 से, तो क्या होगा बताओ, y बराबर 3/5x धन 9/5। अब हमने थोड़ी देर पहले कहा था 3x ऋण 5y धन 9 में 9 अंतःखंड है, गलत बोल दिया था, 9 अंतःखंड नहीं है, क्योंकि अंतःखंड निकालने के लिए हमको सबसे पहले समीकरण को y बराबर 5x प्लस c में बदलना पड़ेगा। यहाँ पर y का गुणांक ऋण 5 है, तो 9 अंतःखंड नहीं है, उसको करेक्ट कर लेंगे। तो अब इसकी तुलना करते हैं, ये लीजिए, तो क्या होगा बताओ, m का मान क्या दिख रहा है हमें, और पहले भी हमने 3/5 लेके निकाला था, वो समीकरण आया, और c का मान क्या है 9/5। कोई भी प्रश्न दे दिया जाएगा, y बराबर 3x धन 2 पूछा जाएगा, इसमें अंतःखंड क्या है, तो अंतःखंड 2 है, स्लोप क्या है 3 है। तो इस तरह के तमाम प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति में हमें दूरी का प्रश्न, अंतःखंड का प्रश्न, स्लोप का प्रश्न, स्लोप निकालना, दिए गए बिंदु कौन से चतुर्थांश में है, ये बेसिक फंडा। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट क्लास सभी हम रखेंगे जो केवल प्रश्नों पर आधारित होगा, जैसे एक बिंदु दिया हो और एक स्लोप दिया हो तो रेखा का समीकरण निकालना है, 2 बिंदु दिया हो तो उसके बीच की दूरी ज्ञात करना। तो मैं उम्मीद करता हूं निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कक्षा 10वीं का या फर्स्ट पार्ट, एक पार्ट और बनाएंगे जिसमें हम 4 नंबर वाले प्रश्नों को लेंगे। यहाँ पर भी हमने कोशिश किया है, मैं उम्मीद करता हूं ये हम सबके लिए अच्छा होगा। तो चलिए क्लास ओवर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरूर मुझे बताइए कि ये क्लास कैसे रहा।